नमस्कार मित्रों। मैं आपको से काफ़ी लंबे समय से बात कर रहा हूँ और आज हम लोग पैसे के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। आज भी पैसे के बारे में मैं आपको कुछ नई बातें बताना चाहता हूँ। हम लोग पैसे के बारे में बहुत ही भ्रांतियों से भरे हुए हैं। हम लोग बहुत ही गलतफहमियों से भरे हुए हैं पैसे के बारे में क्योंकि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में पैसे की सही जानकारी नहीं मिलती। हमें सिर्फ पैसा कमाने के तरीके सिखाए जाते हैं जो परंपरागत तरीके हैं, लेकिन पैसे के बारे में जो हमारी सोच है वो बहुत ही अलग अलग है। और पैसे को हम एक समस्या के रूप में देखते हैं। पैसा एक समस्या इसलिए है क्योंकि हम पैसे के बारे में जानते नहीं। कहा जाता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती वो एक समस्या के रूप में हमारे सामने पैदा हो जाती है, लेकिन जब हम उसकी जानकारी ले लेते हैं, जब उसका हल निकल हम समझ जाते हैं, सोल्यूशन हमको पता चल जाता है, तो वो समस्या नहीं रह जाती बल्कि वो समाधान बन जाता है। वो हमारे लिए वो आसान चीज़ बन जाती है। यही चीज़ पैसे के साथ है। हम पैसे को जो है वो बुरा समझते हैं। हमारी समझ से पैसा एक बुरी चीज़ है। पैसा एक लालच की जड़ है, सारे बुराइयों की जड़ है। और हम लोग जो भी गलत काम करते हैं वो पैसे के कारण करते हैं, और दूसरों को धोखा देते हैं वो पैसे के कारण धोखा देते हैं। पैसा हमें प्रेरित करता है गलत काम करने के लिए। ये हमारी सोच है। जो पैसा कमाता है वो गलत ढंग से पैसा कमाता है, उसका हम अनादर करते हैं। जो पैसे से संपन्न है उसका हम अनादर करते हैं, उसे हम बुरा समझते हैं। जो पैसा नहीं कमा पाता, जो निर्धन है, जो मध्यम वर्गीय है, जो कमी में है, उसको हम महिमा मंडित करते हैं, उसको हम सहानुभूति उसकी दिखाते हैं और उसे हम आदर्श मानते हैं। ये हमारी सोच है और इस सोच के कारण हम ग्रसित रहते हैं। पैसे को हम बुरी नज़र से देखते हैं। हालांकि पैसे के बिना हमारा कोई काम नहीं चलता। व्यावहारिक रूप से पैसा सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ रहता है और हमारे लिए काम करता है, लेकिन हम लोग पैसे को बुरा समझते हैं। हालांकि हमारी सारी चर्चाएँ 100% चर्चा दिन में जो भी होती हैं एक दूसरे से आपस में, वो सभी पैसे के ही संबंधित होती है। पैसे के अलावा हम कोई बात नहीं करते, लेकिन फिर भी हम पैसे को बुरा समझते हैं। पैसे को हम नगण्य समझते हैं, पैसे को हम अछूत समझते हैं, पैसे को हम छूना भी पसंद नहीं करते। कई मानों में हम सोचते हैं कि पैसा आया तो मैंने हमारे लिए बुराई आ गई। लेकिन जो नई शिक्षा प्रणाली में जो आज बताया जा रहा है वो ये है कि हमारी सोच सब कुछ है। हमारी सोच जो पैसे के प्रति है वही जिम्मेदार है हमारे पैसे की दिक्कत के कारण, पैसे की समस्या के कारण। हमारी नीयत पहले से ही खराब रहती है, इसलिए हम पैसे को सही गलत ढंग से दुरुपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, हम सदुपयोग नहीं कर पाते। हम जो पैसे कमाने वाले लोग हैं उनको हम बुरी दृष्टि से देखते हैं। हम ये समझते हैं कि वो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, इसलिए या हमारे हिस्से का पैसा वो ले रहे हैं, इसलिए हम उन्हें बुरा समझते हैं। लेकिन हम जब नई शिक्षा प्रणाली में सही जानकारी लेते हैं पैसे के बारे में, तो हम ये पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है। हम जो है अपनी सोच के कारण पैसे से कमी में है और अपनी सोच के कारण पैसे की अधिकता में है। हम ये मानते हैं कि जितनी हम मेहनत ज़्यादा करेंगे उतना हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, कुछ हद तक बात ये सही है, लेकिन पूरी तरह से बात सही नहीं है। हम अगर मेहनत के द्वारा पैसा अगर कमाएंगे तो मजदूर जो है, जो सबसे अधिक मेहनत करता है, जो दिन भर मेहनत करता रहता है, जी तोड़ मेहनत करता है, उसको सबसे अधिक पैसा मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसको सबसे कम पैसा मिलता है। तो ये भी हमारी भ्रांति है कि हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा परिश्रम करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। सच्चाई है कि हम जितने दिमाग से काम करेंगे, जितनी बुद्धि से काम करेंगे, जितना अपने स्किल्स को यूज़ करेंगे, विजडम को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा। तो पैसा बहुत ज़्यादा मेहनत से नहीं मिलता, बल्कि बुद्धि विचार से मिलता है, बुद्धि विकास से मिलता है और अपने स्किल से मिलता है, कुशलता से मिलता है। हम तरह तरह की कुशलता अर्जित करते हैं, सीखते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, तो उसके कारण हमें फ़ायदा होता है, लाभ होता है। पैसा कमाने के बाद पैसे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये भी हम नहीं जानते, सही ढंग से नहीं जानते हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं जानते। हम लोग अपने ढंग से कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर बचत करते हैं, कहीं पर उसको बचत खाते में डालते हैं, जहाँ से वो पैसे की कीमत घटती जाती है, दिन पर दिन बढ़ने के बजाय वो घटती है, महंगाई के दर से हिसाब से वो घटती जाती है और हमें घाटा होता जाता है। लेकिन अगर हम सही शिक्षा के द्वारा, सही जानकारी के द्वारा हम पैसे का अच्छा निवेश करें तो हमें पैसे के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करेगा। ये सब चीज़ें अब बहुत आवश्यक हैं, जो मूलभूत हैं, जो हमें जाननी चाहिए। और आज सौभाग्य की बात है कि इस तरह की पुस्तकें हमारे बीच में हैं जो इस तरह की शिक्षा दे रही है हमें। पुस्तकों का नाम हमने ऑलरेडी बताया है, रिच डैड पुअर डैड है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट है,
बिजनेस स्कूल है, किस सदी का व्यवसाय है, पैराबोल ऑफ पाइपलाइन है, कॉपीकैट मार्केटिंग 101 है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। और एक और किताब है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पैसे की साक्षरता के बारे में हम बताते हैं, पैसे की लिटरेसी के बारे में हम बताते हैं, आर्थिक आज़ादी के बारे में हम बताते हैं कि हम पैसे के लिए काम नहीं करना, बल्कि पैसे से हमको काम करवाना है और हमें आज़ाद रहना है। हमको पैसे का गुलाम नहीं होना है, बल्कि पैसा को हमको अपना गुलाम बनाना है ताकि वो हमारे लिए काम करे और हम आज़ाद रहें। ये सोच हमारी होनी चाहिए, ये भ्रांतियाँ हमारी दूर होनी चाहिए। इसीलिए ये कहावत है कि मनी कैनॉट परचेज एवरीथिंग बट नथिंग कैन बी परचेज विदाउट मनी। दूसरी कहावत है कि मनी इज़ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बट मोस्ट मिसअंडरस्टूड कमोडिटी इन द वर्ल्ड। हमको पैसे के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, गलतफहमियाँ हैं, दुराग्रह हैं। इससे हमें मुक्त होना है और हमें पैसे को एक साधन के रूप में, एक समस्या के समाधान के रूप में स्वीकार करना है और उसे उतना ही महत्व देना है जितना कि देना चाहिए। उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। अधिक देने से भी ये मुश्किल है कि हम पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, पैसे को ही भगवान समझने लगते हैं, पैसे के लिए हम जी जान दे देते हैं। वो गलत है। हम अगर पैसे का आज सही ढंग से महत्व समझेंगे तो हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे पैसे के लिए, या किसी की अहित करके हम पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सब हमारे विचारों का ही खेल है। विचारों को ही उन्नत बनाना है, विचारों को ही बेहतर बनाना है, विचारों को ही ऊंचा बनाना है, विचारों को ही बेहतर बनाना है। अपने बारे में, लोगों के बारे में अच्छी सोच रखनी है, पैसे के बारे में सोच रखनी है, तभी हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं और आगे आपसे बात करूँ।